गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के बच्चों के लिए जैसा कि अपना कोर्स कंप्लीट है, अपने जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपना जो पहला लेसन है प्रेमचंद जी वाला, उस प्रेमचंद जी के लेसन के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन ने क्वेश्चन कर रखे हैं, उन क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। पहला जो प्रेमचंद जी वाला है, उनकी जो कहानी है वो है दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा इनकी एक कहानी है जो हमारे यहाँ रिलेटिव है। अपन को हम उसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे अपन। पहला जो क्वेश्चन है वो जो मैंने बुक में करा रखा है उसे देखना है अपन को कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन जो है वो है अपना, इनकी जो व्याख्या आती है, व्याख्या में से बीच में से क्वेश्चन आएंगे। पहले अपन को क्वेश्चन देखते हैं। इनका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो है कांजी हंस में, कांजी हंस में कैद पशुओं, कांजी हंस में कैद पशुओं की हाजिरी हाजिरी क्यों ली जाती थी, क्यों ली जाती होगी। अब अपन मानते हैं कि इसका जो आंसर होता है वो कौन सा होगा कि कांजी हाउस में कैद जो पशु होते थे उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी। कि कांजी हाउस जो होता था वो क्या होता है, जो लावारिस पशु होते हैं उनको रखने का एक स्थान होता है। तो वहां पर बहुत सारे पशु रखे जाते हैं। तो क्या होता है कि उनके सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, वहां पर जो लोग होते हैं जैसे उनके कर्मचारी होते हैं उनकी ये होती है कि यहाँ पर जो पशु हैं उन पशुओं की वो निगरानी रखे, उनको सुरक्षित रखे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं इसके कारण वो क्या करते हैं, उन पर नामांकन लिख देते हैं। यानी जैसे पशुओं के गले में रख देते हैं या तो कोई नामांकन, जैसे नंबर्स जिसको बोलते हैं वो नंबर्स रख देते हैं और उन नंबर्स के हिसाब से वो देख लेते हैं कि कितने पशु जो है वो यहाँ पर है या नहीं है। तो इसलिए वो नियमित रूप से इनकी हाजिरी। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये रहेगा कि कांजी हाउस में अनेक जो लावारिस पशु हैं उनको लाया गया जाता है। तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनकी ये होती है कि उनको सुरक्षित रखे और उनकी निगरानी रखे, इसलिए वो क्या करते हैं, नियमित रूप से उनकी हाजिरी देते हैं। तो इसीलिए वहां के जो पशु हैं उनकी हाजिरी ली जाती है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम के तौर पर छोटी बच्ची, यानी यहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है, जब गया जो है वो इन बेलों को अपने साथ ले जाता है तो उस समय वहां पर उसके परिवार में ही एक बच्ची होती है। छोटी बच्ची को बेलों छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। उमड़ आया यानी एक छोटी बच्ची होती है और वह बैलों के प्रति प्रेम करती है। क्यों करती है, देखो इसमें होता क्या है कि छोटी सी जो बच्ची होती है उसकी माता का देहांत हो जाता है। ये होता क्या है कि उस बच्ची की जो दया के घर में जो बच्ची रहती है उस बच्ची का भी क्या होता है, उसकी बच्ची की माता जो है उसका देहांत हो जाता है। और जो सौतेली माँ होती है वो उसको क्या करती है,
हर समय पीटती है। और यहाँ पर होता क्या है, गया के घर में बेलों को भी क्या रखा जाता है, भूखा रखा जाता है, उन्हें मारा जाता है। तो क्या है कि वो ऐसा समझती है कि इनका दर्द जो है वो मेरे समान ही है। उसका ये मानना है कि उनका जो दर्द है वो मेरे समान ही है, इसलिए वो क्या करती है, उन दुखी बेलों को सहानुभूति देती है और अपने घर से 2 रोटियां लाती है और वह उन्हें खिला देती है। ये इसमें करती है वो कि छोटी बच्ची जो है उसकी माँ का देहांत हो जाता है, छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो जाता है। अब उसका ये मानना है कि ये जो बेल है ये भी गया के घर में आए हैं, उसकी सौतेली माँ भी उसको मारती है और गया उस बेलों को मारता है, तो उन दोनों का दर्द एक जैसा सा प्रतीत होता है। इस कारण वो क्या समझते हैं कि भाई मेरा प्रेम, वो लड़की समझती है कि मैं भी इनकी तरह ही हूँ, तो उनसे वो ज्यादा सहानुभूति रखती है या उनसे ज्यादा प्रेम करती है। ये इसमें क्वेश्चन ये बनता है। आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि प्रस्तुत कहानी जो है उसमें ये जो मूर्ख शब्द है, यहाँ पर आगे वाला जो क्वेश्चन है तीसरा, वो एग्जाम की दृष्टि से लगा लो कि किन घटनाओं से ये पता चलता है, किन घटनाओं से पता चलता, किन घटनाओं से ये पता चलता है कि हीरा और मोती, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, में गहरी दोस्ती थी। यानी वहां पर ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती थी जिनसे ये पता चलता था कि इन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी या दोस्ती थी। अब इसमें ये बताना है तो ये कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि हीरा और मोती, ये हीरा और मोती पता है सबको, हीरा और मोती 2 बैल थे, जो जूरी के जो 2 बैल थे, इन दोनों में गहरी मित्रता थी। तो क्या होता था कि जब हीरा जो है, सॉरी, जो जूरी जो है उन दोनों को क्या करने ले जाता, जब हल जोतने के लिए लेके जाता। हल का मतलब यानी बैलों का काम यही होता है, हल जोतने के लिए, हल जोतने के लिए लेके जाता। तो दोनों की क्या प्रक्रिया रहती, हीरा तो ये समझता कि बोझ मुझ पर आ जाए और मोती ये समझता कि अधिक से अधिक बोझ मुझे मिले। तो दोनों में मित्रता होने के कारण ये एक दूसरे का सहयोग की भावना होती है कि वो सोचता कि मुझसे ज्यादा मैं ज्यादा बहन कर लूं, जो ज्यादा है उसको मैं ज्यादा बहन कर लूं, इनका जो बोझ है, और वो हीरा ऐसे समझता कि मैं इस बोझ को ज्यादा से ज्यादा वहन कर लूं। फिर है कि जब है ना हीरा और मोती है उन दोनों को जब मार दिया जाता है, यानी मारा जाता है, जैसे वो वहां से निकल जाते हैं, लावारिस से हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, जब हीरा को मारा जाता है तो मोती क्या होता है, उन लोगों का कड़ा मुकाबला करता है वहां पर और उन्हें बचाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से दोनों में मित्रता अधिक गहरी की पता चलता है। अब जब जैसे भी हीरा और मोती को जो जूरी था, तो उस समय यदि उनको कुछ भी खाने के लिए मिलता तो वो क्या करते, एक साथ ही तो उस नाद में, अर्थात जो जानवरों को खिलाने के लिए बनाई जाती है उसे बोलते हैं नाद। उस नाद में क्या होता है, वहां पर उनको भोजन डाला जाता है, तो वो भोजन जो है वो जब वो करते हैं तो एक साथ ही तो अपना मुंह डालते, एक साथ ही अपना मुंह निकालते, तो इसलिए ये प्रतीत होता है कि उन दोनों में गहरी मित्रता थी। फिर है कि जब हीरा और मोती जो है वो एक साथ मटर के खेत में बढ़ जाते हैं, तो जब दोनों को एक को पकड़ लिया जाता है तो दूसरा भी भागता नहीं है। इस कारण नहीं भागता है कि वो चाहता है कि मैं भी हीरा के साथ ही बैठा रहूं, कि भाई दोनों में मित्रता है, तो मित्र होता क्या है, यही होता है कि एक दूसरे का साथ दें। तो इसमें ये लिखना है अपन को सारी चीजें जो है, एक एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आपको करके याद करने हैं घर पे बैठ के अच्छी तरह से, ठीक है। फिर आगे जो है वो है क्वेश्चन
किसान जीवन, चौथा जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 4, यानी ये एग्जाम की दृष्टि से आपको याद करने हैं। किसान जीवन, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, किस तरह व्यक्त किया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो झुर्रियों का किसान है और उसके पास जो है वो दो पशु होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है झुर्री। तो वो हमेशा उससे क्या करता है, प्रेम करता है, वो हमेशा उनसे प्रेम करने लगता है। और किसान जो है, किसान के जो बैल होते हैं वो हमेशा उसके लिए कैसे होते हैं, एक परिवार के सदस्य के समान होता है। झुर्रिया हमेशा अपने बैलों को अपने पुत्र के समान उसकी देखभाल करता है, उन्हें भोजनादि सामग्री प्रदान करता है, उन्हें कभी भी कठोरता नहीं देता है। वह कभी भी, यानी किसान अपने जो खेत होते हैं, जो खलिहान होते हैं और जो पशु होते हैं उनको हमेशा आत्मीयता की भावना से रखता है। यानी यहाँ भी यही बताया गया है कि झुर्री देखो कैसे अपने पशुओं से प्रेम करता है। और पशु जो होते हैं, पशु भी अपने स्वामी के प्रति भली प्रकार का व्यवहार रखते हैं। जैसे जब झुर्री जो है वो अपने बैलों को भेज देता है गया के घर पे, तो वो उससे कैसे नाराज हो जाते हैं, वो तो ये कहते हैं कि तुम मुझे और थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा और काम करवा लेते, पर तुम यहाँ से भेज क्यों रहे हो, क्योंकि उसका जीवन जो है झुर्री से उन बैलों का जीवन जुड़ा हुआ था। तो वो चाहते थे कि हम यहीं रहें और यहाँ से अलग नहीं जाएं, पर जब वो उसे भेज देता है तो उन्हें उस प्रकार से बहुत कष्ट होता है। तो मनुष्य के जो आपसी संबंध है वो जुड़े होते हैं किस प्रकार से, किस तरह व्यक्त किया जाए, तो यही बताया है कि किसान जो होता है उसे अपने, उसके जो पशु हैं और उसके जो खेत होते हैं वो हमेशा उसे पुत्र के समान प्रतीत होते हैं, यानी पुत्र के समान उसको लगते हैं। जैसे यहाँ पर जो झुर्री है वो अपनी बेटों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उन्हें अपने बच्चों के समान पालता है। और जब झुर्री अपने बैलों को अपने जो गया के घर भेज देता है तो ये जो बैल है ये बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी झुर्री से बहुत ही ज्यादा आत्मीयता रखते हैं। तो दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव है और ये कहानी यही व्यक्त कर रही है, दोनों चीजें यही व्यक्त कर रही है कि पशु और मनुष्य आपसी तौर से जुड़े हुए हैं। यानी मनुष्य में आत्मीयता अपने जो बैल है उनके प्रति, जैसे झुर्री में जो आत्मीयता रहती है वो आत्मीयता यहाँ पर बताई गई है सारी चीजें। तो यहाँ पर यही बताया गया है सारी चीज कि आपको यदि आंसर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि समाज में जो पशु होते हैं वो अपने स्वामी के प्रति स्वामित्व रखते हैं और पशु जो होते हैं, जो मनुष्य होता है वो भी अपने पशुओं के प्रति प्रेम रखता है। जैसे झुर्री जो होता है वो अपने बैलों को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है, प्रेम से रखता है और उन्हें अच्छा खाना देता है, उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देता है। परंतु जब वह झुर्री उन्हें अपने जो साले के घर भेज देता है, उसका साला होता है गया, तो गया के घर भेज देता है तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता है और वे अपना दुख व्यक्त करते हैं। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इनके आपसी संबंध है, संबंध का हमको मेल मिलाप है, ये चीजें सारी यहाँ पर व्यक्त हो रही है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में याद करने हैं
एग्जाम में आएंगे ज्यादातर ये क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन है वो सारे यही है। अब यहाँ पर एक है क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 कि लेकिन, ये शब्द जो है वो कौन कहता है कि लेकिन औरत जात, लेकिन औरत जात पर, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, सींग चलाना मना है। यह भूल जाते हैं, यह भूल जाते हो। हीरा ने ये क्यों कहा? हीरा इस कथन के माध्यम से, इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति, स्त्री के प्रति प्रेमचंद का क्या दृष्टिकोण है, क्या दृष्टिकोण है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन याद करने हैं कि आगे का जो वीकली टेस्ट होगा तो उस टेस्ट में भी मैं क्वेश्चन दूंगी और फिर अपना जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू बच्चों।